तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 है। जो भी हमने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर पे, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ये फिर इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स। 10.2 में ये जो दोनों थ्योरम्स है ये हमने प्रूव करा दिया है कि सेम, अगर मतलब टू सर्कल्स हैं, अगर सेम रेडियाई के हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमें प्रूव करना है कि जो इक्वल कॉर्ड है वो सबटेंड होगा सेंटर पे इक्वल, जो कि प्रूव किया था हमने ये दोनों थ्योरम्स। 10.3 में ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करना है, बताना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कितने हो सकते हैं। तो इसको बताता हूँ मैं। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ सर्कल ड्रॉ किया, तो नो पॉइंट इज कॉमन, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है। और यहाँ भी देखो एक पॉइंट से हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसमें भी क्या है कि दोनों सर्कल मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। पहला केस हो गया। दूसरा केस हम क्या बना सकते हैं कि एक पॉइंट से हम एक कॉमन पॉइंट लिए, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किए, एक यहाँ सर्कल ड्रॉ किए। इसी तरह से हमने एक पॉइंट से सर्कल्स ड्रॉ किया। और अगर 2 पॉइंट्स कॉमन है तो 2 पॉइंट्स कॉमन से हमने इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी कॉमन कितना हो सकता है, 2। तो पहले क्या हो गया, यहाँ पे एक 1 हो गया, दूसरा 2, तो 2 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, 2 सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक सर्कल आपको लेना है और कंस्ट्रक्ट करके सेंटर पता करना है, जो कि हमने बताया था कंस्ट्रक्शन करके। ये क्या है कि इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कट, जो कि हमने थ्योरम्स में प्रूव कराया है। ठीक, तो अब आते हैं एक्सरसाइज 10.4 पे आते हैं। तो 10.4 में क्या है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये सेंटर हो गया, और दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर का है, सेंटर है ये O, ये O डैश। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट पे। यहाँ मान लो हमने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इन डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर्स 4 सेंटीमीटर, इनके बीच के जो सेंटर का डिस्टेंस वो कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है इस कॉमन कट को, यानी हमें यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो बाय थ्योरम्स क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक पता चल गया तो इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो इसमें बहुत इजी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग। हम क्या करें, यहाँ से ये ट्रायंगल, इसको हम यहाँ पे M मानते हैं, तो ट्रायंगल AOM में, ठीक है, अगर हम ऐसे लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOO डैश, ट्रायंगल AOO डैश। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें 2 तरह से एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम बेस मानेंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, और ये हाइट, ये 3 सेंटीमीटर का दिया रेडियस, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3। और इसी ट्रायंगल में अगर इसका दूसरी तरीके से एरिया निकालेंगे, अगर इसको अगर हाइट लेके चलेंगे तो भी ये बेस होगा। तो हाफ इंटू हाइट नहीं पता हमें, हाइट क्या है, EM है, और बेस कितना है, 4 है। तो लेकिन दोनों सेम ट्रायंगल लिए हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब कि 1/2 इंटू AM इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो AM इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। A से M हो गया, हमको A से B बताना है, और AB जो होता है
वो क्या होगा, पूरा AM प्लस AM यानी इसका डबल होता है, तो 2 इंटू AM, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 2 इक्वल कर्व्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कोई 2 इक्वल कर्व्स है किसी सर्कल में जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे। जैसे हमने एक सर्कल लिया, एक ये हमने कर्व ड्रॉ किया, दूसरा कर्व हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। ये है AB, ये है CD, ठीक। दोनों इक्वल है यानी AB इज इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है। और दोनों इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, हमने इसका नाम दे दिया O दे दिया। तो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कर्व आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर, मतलब कि कट करने के बाद इस सेगमेंट से जो ये एरिया, इस मतलब कर्व से जो एरिया बन रहा है और इस वाले से जो एरिया बन रहा है दोनों इक्वल हो, मतलब इससे भी एरिया इक्वल हो, इससे भी। ये कब होगा, जब ये तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो इक्वल है, इसका मतलब कि ये और ये, यानी इसका नाम हमने वो दिया है ना यहाँ पे, तो AO DO इक्वल हो जाए। चलो इसका हम नाम M दे रहे हैं, इस सेंटर का नाम वो दे रहे हैं, ठीक है। तो AM DM इक्वल हो जाए, CM BM इक्वल हो जाए, ठीक। तो ये हमें इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये गिवन है तभी हमारा सेगमेंट इक्वल होगा। तो टू प्रूफ ये करना है कि AM इज इक्वल टू DM, AM DM के इक्वल हो जाए, CM BM के इक्वल हो जाए, CM इज इक्वल टू BM, तब जाके मेरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो प्रूव करते हैं। तो वहाँ से कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस O से M को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन OM, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी OM परपेंडिकुलर टू AB, और इसको नाम दे रहे हैं, इसका नाम हम P दे रहे हैं, इसका नाम Q। तो OP है, सॉरी ये क्या है, OP परपेंडिकुलर टू AB और OQ परपेंडिकुलर टू CD पे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि ये 90 डिग्री होता है और AP BP इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, यानी A से P BP के इक्वल हो गया, और DQ किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के, ठीक है। और ध्यान देना A से P जो है B से P, AP BP किसके इक्वल है, क्योंकि हाफ AB का हाफ हो जाएगा, एंड DQ जो है CQ के इक्वल है क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, CD। और AB और CD भी इक्वल है, तो इसका मतलब कि A से P जो है D से Q के इक्वल हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू DQ, A से P D से Q के इक्वल हो गया, और BP किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के, क्योंकि दोनों मतलब ये सभी हाफ है, तो AP DQ और BP CQ इक्वल हो जाएगा, तो सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है POM, तो नाउ इन ट्रायंगल POM एंड POM QOM, ट्रायंगल QOM, ये 90 डिग्री, ये भी 90, यानी कि एंगल Q क्या बोलेंगे, एंगल OPM इज इक्वल टू OPM OQM, ईच एंगल 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाला ये जो साइड है दोनों में कॉमन है, यानी हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, यानी कि MO क्या हो जाएगा, कॉमन। और ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब कॉर्ड्स इक्वल होता है तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होते हैं, तो OP और OQ भी इक्वल हो जाएगा, यानी OP इज इक्वल टू OQ, ठीक। तो बाई क्या हो जाएगा, RHS, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOM बाई
RHS से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब कि P से M यानी P से M जो है P से M QM के इक्वल हो जाएगा, QM के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 से 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो AP प्लस PM, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड कर रहे हैं, AP PM इज इक्वल टू PQ प्लस PQ प्लस QM। देखो AP प्लस PM क्या बोल सकते हैं, AP प्लस PM को क्या बोल सकते हैं, पूरा EM बोल सकते हैं। देखो A से P से M को पूरा EM बोल देंगे। वैसे देखो P से, सॉरी ये D है, P नहीं है, D है, ठीक है। D से Q और Q से M पूरा क्या बोलेंगे, DM बोल देंगे। तो पहला तो हमने कहा था कि पहले ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल प्रूव करेंगे। जब ये दोनों इक्वल है, ये जो सेम लेंथ है, जितना एरिया ये कवर कर रहा है ये भी इक्वल है, तो दोनों मिलकर सेम एरिया कवर करेंगे। तो ये चीज़ इक्वल हो गया है। अब इनको और इनको भी इक्वल करना है, ठीक। तो नाउ अब देखते हैं, जैसे अभी हमने इनको इनसे प्लस कर दिया, अब इनको इनसे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक। सेम चीज़ फ्रॉम सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, 1 एंड 2 को। तो BP यानी कि देखो BP में से क्या माइनस कर दे, PM, ठीक है। तो BP में से BP बड़ा है, तो BP में से PM माइनस कर दे इज इक्वल टू CQ में से QM माइनस कर दे। तो देखो BP में से PM माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, BM, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, BM, यहाँ बच गया BM। और जब CQ यानी CQ में से QM माइनस करेंगे तो बचेगा CM, ठीक। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक। तो हेंस प्रूफ, यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो इन दोनों से क्या हो रहा है कि प्रूफ हो जा रहा है कि सेगमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो 3, 4 आपको करना है, मैं 5 बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है। 3 गर्ल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं गेम, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के रेडियस पे 5 मीटर ड्रॉ इन पार्क, ठीक। रेशमा थ्रो, मतलब कि जो रेडियस हो कितना है, 5। तो मैं मान लो कि पहले यहाँ पे कौन हो, रेशमा हो, ठीक। ये हमने पॉइंट A नाम दे दिया। रेशमा क्या कर रही है कि बॉल को थ्रो कर रही है, ठीक है। थ्रो अ बॉल टू सलमा को, मान लो यहाँ पे कौन हो, सलमा, ये रेशमा है R, यहाँ पे कौन है, सलमा है पॉइंट B पे। इसको क्या कर रही है, बॉल थ्रो कर रही है। इसको बॉल क्या किया, इसने थ्रो कर दिया B को। उसके बाद से 5 मीटर, ठीक। फिर सलमा टू मनदीप, सलमा किसको सेंड कर रही है, मनदीप को। तो मान लो यहाँ पे कौन है, ये मनदीप है पॉइंट C पे, ये इसको क्या कर रही है, थ्रो कर दे रही है, ठीक। ठीक, रेशमा, फिर मनदीप क्या करी, फिर रेशमा को भेज रही है, फिर मनदीप यानी यहाँ से फिर यहाँ से वापस रेशमा को बॉल क्या कर रही है, पास कर दे रही है, ठीक। एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर ईच, मतलब कि फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच कितना है, 6 मीटर का है, सेंटीमीटर है मीटर, ठीक। और इनके भी बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का डिस्टेंस दिया, ये चीज़ दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप, रेशमा यानी यहाँ रेशमा से मनदीप के बीच का, यानी ये हमें बताना कितना डिस्टेंस होगा।
तो अब क्या करते हैं, बी को, ये सेंटर ओ है, इससे हम ज्वाइन कर दिए, इसका नाम हमने एम दे दिया। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हम बनाते रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका हम डबल कर देंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि सेंटर से, मान लो ये ए सी का एक कॉर्ड है, सेंटर से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और एम से सी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी एम से देखो, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 90 होता है तो सारा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी एम में देखते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी एम में ये 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ए से बी दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा। ए से एम नहीं पता है हमें, तो ए एम लिख देंगे, और बी एम का भी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर इजकल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, उधर जाएगा तो। अब यहाँ से हम बी एम स्क्वायर इजकल टू 36, ए एम को उधर भेजेंगे तो ए एम का हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगर हम ट्रायंगल ए एम ओ लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए एम ओ, ये भी क्या है, राइट एंगल है, तो ओ से ए क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो ओ ए का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ओ एम का स्क्वायर। इसमें जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ओ से ए क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम। तो ए एम का तो वैल्यू हमें पता नहीं, तो क्योंकि ए एम का वैल्यू हमें बताना है, प्लस ओ एम को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम पूरा ओ बी ले तो ओ बी में से अगर बी एम हटा देंगे तो ओ एम बचेगा। तो मतलब हम इनकी जगह पे ओ बी माइनस बी एम का स्क्वायर ले सकते हैं। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ से बी भी क्या है, रेडियस है, कितना दिया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको इधर लिखते हैं, ए एम का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं होगा, ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 5 माइनस बी एम का होल स्क्वायर इजकल टू 25। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस बी एम का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन 2। यहाँ से थोड़ा सा हमने, यहाँ से क्या करो, जैसे आप बी एम ना लिखे ई एम वाला लिखो, तो अगर हम ई एम को इधर छोड़ दें तो 36 बी एम उधर चल जाएगा तो माइनस, ठीक। अब देखो ई एम का स्क्वायर यहाँ भी, ई एम का स्क्वायर यहाँ भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर कंपेयर करें तो ई एम स्क्वायर का वैल्यू ये है, ये भी है, मतलब कि ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगा, यानी 36 माइनस बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस बी एम का होल स्क्वायर। तो 36 माइनस हो जाएगा बी एम का स्क्वायर, 25 माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये प्लस हो जाएगा बी एम का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 से 5 को करेंगे तो 10 बी एम हो जाएगा। 36 माइनस बी एम का स्क्वायर, अब माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 25 माइनस हो जाएगा बी एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10 बी एम, ये 25 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस बी एम है, ये भी माइनस बी एम का स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या 36 इजकल टू 10 बी एम। तो 10 बी एम इजकल टू 36 ले सकते हैं, तो बी एम का वैल्यू क्या आ जाएगा 36/10। तो
3.6 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये बी से एम का वैल्यू दिया है, बी एम, तो ये बी एम का वैल्यू आया, लेकिन हमें ई एम का वैल्यू पता करना है। तो इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। तो पुटिंग बी एम इक्वल टू 3.6 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस बी एम का स्क्वायर है। तो ए एम स्क्वायर 36, बी एम का वैल्यू कितना है 3.6 का स्क्वायर हो गया, 36 माइनस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.96, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 23.04। ये ए एम का स्क्वायर है, जब यहाँ पे ए एम लिखेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर। तो ए एम का वैल्यू है, हमें ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी जो है क्या है, ट्वाइस ऑफ ए एम, डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू 4.8 तो कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। ये हो गया आंसर। मतलब कि मनदीप जो है ये क्या थी, रेशमा से क्या है 9.6 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक्सरसाइज 10.5 यहाँ दिया एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ए बी एंड सी, विथ सेंटर क्या दिया है, ओ सेंटर दिया है। एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया 30 डिग्री, एंगल बी ओ सी ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ए ओ बी का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, ए ओ बी ये दिया है 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, डी एक पॉइंट है सर्कल पे, अदर देन आर्क ए बी सी, ए बी सी के अलावा, ठीक है। तो फाइंड करना हमें ए डी सी का वैल्यू, ए डी सी। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है क्या कि अगर किसी आर्क से सेंटर पे एंगल सबटेंड करे और अदर किसी भी एनी पार्ट पे सर्कल पे अगर एंगल सबटेंड करते हैं तो सेंटर वाला क्या होता है, अदर का डबल होता है, और सेंटर का हाफ होता है जो भी एनी पार्ट पे अगर हम एंगल सबटेंड किया है। तो पहले क्या करेंगे, सेंटर वाला एंगल पता करेंगे। तो ए ओ सी, तो ये वाली एंगल प्लस करेंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। यहाँ पे एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी का वैल्यू क्या आएगा, ए ओ बी बी ओ सी को ऐड कर देंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ बी दिया 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। एंगल ए डी सी का वैल्यू बताना है, तो एंगल ए डी सी क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी बाई 3। तो हाफ इंटू इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री, कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए डी सी का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कर्व है सर्कल का, तो एक सर्कल ड्रा करते हैं पहले, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, एक कर्व ड्रा करते हैं, ठीक है। कर्व ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस की इक्वल है, यानी मान लो कि हमने यहाँ से और यहाँ से दोनों रेडियस ड्रॉ किया। ये सर्कल है, कर्व क्या है ए बी, यानी कि ये तो दोनों रेडियाई सेम हो जाएगा, और ये भी क्या है इसकी इक्वल है, मतलब बोला हुआ है। तो देखो ये ट्रायंगल ओ ए बी बन रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व at a point on a minor arc and also at a point on a major arc। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक एंगल सबटेंड करना है, यानी एक एंगल हमें बनाना है मेजर आर्क पे, यानी ये मेजर आर्क पे एंगल हो गया, और दूसरा माइनर, देखो ये कर्व है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर, मेजर माइनर आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इनका वैल्यू बताना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी बी और ए डी बी, इन दोनों का हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप देखो जब तक हमें सेंटर वाली एंगल पता नहीं चलेगा तब तक बताएंगे नहीं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी इज एन क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ईच एंगल इज मेजर्ड मतलब 60 डिग्री होता है। तो ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो सेंटर वाला हमें पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले एंगल से अगर हम ए सी बी निकालेंगे तो इस सेंटर क्या होता है, हाफ होता है। बाई सी में आप पढ़े हो, तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी के। तो 1/2 इंटू हो गया 60 डिग्री, तो कैंसिल कर दो तो आ गया 30 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या आ गया, एक हो गया ये मेजर आर्क, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, माइनर के लिए ये हो गया। तो माइनर आर्क के लिए क्या बता देंगे हम, देखो ये हो गया माइनर। तो अब ये एंगल नहीं देखेंगे, अब हम इस वाले एंगल को देखेंगे। ये जब 60 है, ये पूरा होता है 360। तो एंगल अब ए हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का। ए ओ बी का मतलब ये था, रिफ्लेक्स का मतलब कि कम से कम 180 से ज़्यादा होता है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो 360 में से हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री को माइनस कर देंगे कि ये 60 डिग्री है, टोटल 360 होता है। तो माइनस किया तो आ गया कितना, 300 डिग्री। तो ये 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये वाली एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले ये तो सेंटर पे हो गया, ये एनी पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी इजकल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, बट रिफ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 300 डिग्री, कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये हो गया माइनर के लिए, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड भी आप देखो करना उसी के बेस पे है। तो थर्ड फोर्थ, ठीक, जो आपने थ्योरम पढ़ा है कि एंगल सिर्फ सर्कल में इक्वल होता है, सबटेंड करते एंगल तो सेंटर वाले का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे है 5 वाला भी। क्वेश्चन नंबर मैं 6 बता दे रहा हूँ हम लोगों को। 6 में क्या है ना कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, मान लो कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने पहले, ये सेंटर है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक। एक हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम ए बी सी डी। जिनके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। ये सेंटर है, ठीक। डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं। डायगोनल जैसे नहीं, ऐसा नहीं कि सेंटर से पास हो, सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो इनके जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, पॉइंट ई पे, ठीक। पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डी बी सी कहाँ गया भाई, डी बी सी देखो, डी बी सी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल का मेजर कितना दिया है, 70 डिग्री। ये कितना दिया है, 70 डिग्री। और हमें क्या बता, बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी देखो, बी ए सी यानी ये दिया है कितना, 30 डिग्री। तो हमें बताना है क्या है, बी सी डी बताना है। बी सी डी कहाँ पे आ गया, बी सी डी यानी ये एंगल बताना है, ठीक। तो बी सी डी बताना है कितना होगा। एंड फर्दर ये भी बताना है कि अगर ए बी इक्वल बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी, अगर ए बी बी सी इक्वल है, ठीक है, तब ई सी डी का मतलब क्या होगा, एंगल ई सी डी क्या होगा। तो अगर देखो हमें ये एंगल बताना है, ठीक। तो अगर हम बी सी को, अगर इसको हम आर्क मानते हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये अगर आर्क मानोगे तो इसी से देखो सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी डी बी। तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या बोल सकते हैं, जो 30 डिग्री है इसको बी ए सी बोला गया था, एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। वैसे ही देखो ये 30 डिग्री हो गया। फिर देखो अगर हम इसको आर्क ले तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, डी ए सी हो जाएगा, ठीक है।
70, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी हो गया कितना डिग्री, 70 डिग्री। ठीक, और ये हमें पता है कि इस वाले एंगल को इस वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री। और एंगल ए का पूरा वैल्यू क्या है, 70 + 30, 70 + 30, यानी ये आ गया पूरा एंगल ए का वैल्यू। दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल सी = हो गया 90 डिग्री। तो 100 + एंगल सी = 90 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं होता, 180 होता है, 180, 180। तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो एंगल सी का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। तो एंगल सी का मतलब क्या हो गया, जो पूछा है यहाँ पे BCD, BCD, तो एंगल BCD का वैल्यू आ गया BCD 80 डिग्री। ये एक आंसर आ गया। यहाँ पे क्या रहा है ना, अगर AB BC इक्वल है, यानी AB BC इक्वल है, ठीक, तो ये ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ये जब दोनों साइड्स इक्वल हो गए तो एंगल अपोजिट क्या होता है, इक्वल हो गया। यानी कि 20 जो पूछा है ECD, ये मान लो E है, ECD, ECB, सॉरी ECD, ECD, अच्छा ये पूछा है, ठीक है। तो ये तो 30 डिग्री होगा, तो फिलहाल ECB कितना होगा, 30 डिग्री। या तो उसको ECB बोलो या तो ACB बोल देते हैं, चलो ठीक है। एंगल ACB मतलब कि ACB BAC दोनों होगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल टू द साइड अपोजिट, मतलब जिनके साइड अपोजिट इक्वल होते हैं एंगल अपोजिट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 30 डिग्री हो गया। हमको ये बताना है टोटल कितना है, 80 डिग्री। तो ये बता देंगे हम क्या, ECD, तो एंगल ECD क्या हो जाएगा, टोटल C में से यानी BCD में से माइनस कर देंगे किसको, ACB को, किसको, ACB को, यानी 80 में से 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ECD कितना हो गया, 50 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। इसमें क्या है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स जो है और जिनके डायगोनल्स और डायमीटर्स से ही जा रहा है, ठीक उसी के थ्रू जा रहा है उनके वर्टिसेस से। तो आपको बताना है कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक सर्कल है, ये सर्कल में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ABCD, ठीक। ये है सेंटर सर्कल का ABCD। तो इनके जो डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो डायगोनल्स और डायमीटर्स दोनों क्या सेम है, ठीक। ये सेंटर मान लिया। अब देखो यहाँ से O से D, O से B, O से C एंड O से A सारा क्या रेडियाई है, तो मतलब सारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा OA, OB, OC, OD, क्योंकि ऑल किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस हैं यानी ऑल रेडियाइज क्या होते हैं, इक्वल होता है। सारे रेडियाई इक्वल हो गया, ठीक। उसके बाद देखो O से A, O से C, यानी O से A जो है O से C क्या है, इक्वल है हाफ ऑफ AB, AC का हाफ हो जाएगा। एंड O से B, O से D भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, पूरे BD का हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, मतलब कि AC और BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू BD एंड AC BD भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। मतलब कि डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में, ठीक है, और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो दोनों प्रूफ हो गया। तो ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन नंबर आप तो 8 सॉल्व करना, सेम 7 की तरह ही है थोड़ा। उसमें आपको ट्रापेजियम
इसमें क्या है कि 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल है, तो प्रूव करने का साइक्लिक है। इसमें 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल्स जो है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, बी और सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट। बी से हमने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि ए और डी पे, पहला वाला ए डी और एक क्या है पी एन, यहाँ पे क्या है ओ क्यू, ठीक है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव करना है ए सी पी, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ईजी है। इस वाले में क्या है, एंगल ए सी पी। देखो अगर हम इस सेगमेंट को लेते हैं ये, तो ए सी पी यानी ये वाली एंगल के इक्वल हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी ए सी पी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल इन सेम सेगमेंट, क्योंकि ये मानो आर्क है तो ये एंगल सेम सेगमेंट में तो इक्वल हो जाएगा। वैसे इनको अगर हम आर्क माने इससे यहाँ से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे इसको क्या, बी क्यू, इसको क्यू सी डी बोल दे, इसको डी बी क्यू बोल सकते हैं। तो एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। एंड ये दोनों भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल ए बी पी जो है एंगल क्यू बी डी के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देखो ये इनके भी इक्वल है और ये इनके भी इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, ये सभी मतलब ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये इनके इक्वल है और ये इनके इक्वल है और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 करना, 11 करना, 12 में बता दे रहा हूँ। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, वो एक रेक्टेंगल है, ये बताना है। मतलब कि अगर कोई सर्कल है, अगर उसमें एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि जिसको हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक का बोलेंगे, इस पैरेललोग्राम के जितने भी वर्टिसेस है उससे सर्कल क्या हो, इंटरसेक्ट करे। तो ये बताना है कि ये रेक्टेंगल हो जाता है, इसका मतलब कि ईच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो हमको मालूम है कि अगर एंगल ए को एंगल सी से प्लस करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम आता है 180, और एंगल बी को भी डी से प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक। और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। एंगल ए सी के इक्वल होगा, एंगल बी डी के इक्वल होगा। क्यों ये इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ध्यान देना, ए सी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मान लो इन दोनों को हमने मान लिया क्या, एक्स के इक्वल, इन दोनों को वाई के इक्वल, तो इन दोनों की वैल्यू हम एक्स एक्स रखे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 180, ठीक, 180 डिग्री है। अगर हम दोनों को एक्स एक्स रख दे तो 180 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180, तो एक्स का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कि ऑल एंगल्स का आ जाएंगे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फिलहाल अपोजिट दोनों इक्वल है, ये 90 ये 90, तो ये भी दोनों 90 होगा, तो यानी कि ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। ABCD इज अ, मतलब कि किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी सर्कल में अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो ठीक है, थैंक यू।